चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली के हिंडौन सिटी से खबर आपको बता दें। हिंडौन जिला अस्पताल में नसबंदी के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। सरकारी सहायता की लिखित कार्रवाई के बाद शव ले जाने को सहमत हुए हैं परिजन। रात भर से हिंडौन जिला चिकित्सालय में महिला का शव रखा गया था। लिखित आश्वासन के बाद परिजन ले गए महिला का शव। सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी ने लिखित आश्वासन दिया है। डीएसपी किशोरीलाल सहित 5 थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद था। हिंडौन के करसौली गांव की थी मृतका सीमा, पत्नी महेश जाटव की। हिंडौन जिला चिकित्सालय में नसबंदी के बाद महिला की मौत हो गई थी। परिजनों द्वारा घर ले जाने से पहले ही महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद लगातार परिजन आक्रोशित थे, नाराज थे और उसके बाद कुछ इस तरह के आसार वहां हुए हंगामे के, जिसके बाद वहां प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और लिखित आश्वासन के बाद महिला के शव को ले जाने पर रजामंदी हुई। हालांकि जो फिलहाल ये पूरा मामला सामने आया है, नसबंदी के बाद महिला की मौत हो गई। नसबंदी कराने के बाद महिला को परिजन घर लेकर पहुंचते उससे ही पहले महिला ने दम तोड़ दिया। कल राजकीय चिकित्सालय में एक महिला की नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के 3-4 घंटे के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद में परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया डॉक्टरों पे। इस हेतु हमने उसकी तरह से तहरीर पे मर्ग दर्ज कर ली और रात को ही उनके चाहे अनुसार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया। आज सुबह उनको आज समझाइश और सरकारी सहायता जो भी नियमानुसार दे होती है, इस समझाइश के बाद में परिजन उसकी बॉडी को लेकर दाह संस्कार हेतु अपने गांव रवाना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिंडौन सिटी से सहयोगी मनीष बंसल जुड़े हैं। मनीष, क्या ये पूरा मामला रहा, क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर लापरवाही का, कैसे महिला की मौत हुई? जी मैं आपको बता दूं, कल महिला सीमा जाटव है जो मूलतः करसौली की रहने वाली है, उसका नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के चंद घंटों बाद ही उस महिला की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद में जो परिजन है उन्होंने हंगामा मचाया। जो चिकित्सक है उन पर आरोप लापरवाही के आरोप भी लगाए। लेकिन उनको जब समझाइश की गई तो देर रात्रि में जिला कलेक्टर के आदेश पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन परिजन इस बात पर अड़ गए कि हमको आर्थिक सहायता भी मौके पर ही दी जाए। तो पूरी रात भर जो है उनका शव मोर्चरी में रखा रहा। लेकिन सुबह जब प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो परिजन बोलने लगे कि हमको लिखित रूप में यहाँ आश्वासन दिया जाए कि हमें आर्थिक सहायता किस प्रकार से दी जाएगी। तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने लिखित रूप में आश्वासन दिया कि सरकारी तौर पर जो भी सहायता दी जाती है वो जल्द से जल्द दी जाएगी, चाहे आर्थिक मदद हो या फिर आवासीय योजना हो या फिर जो भी जो आर्थिक सहायता है सरकार की ओर से वो सभी दी जाएंगी। जी मनीष, देखिए एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि लिखित आश्वासन के बाद परिजन माने, तो आप अगर बिंदुवार समझाना चाहें किन किन बिंदुओं पर यहाँ लिखित आश्वासन दिया गया? जैसे मैं बता दूं, इसमें एक आवास की सुविधा के लिए कहा गया है कि सरकार की ओर से जो आवास की सुविधा है वो इसमें दी जाएगी। सरकार की ओर से जो मृतक नसबंदी ऑपरेशन के बाद में जो आर्थिक सहायता दी जाती है 2 लाख रुपए के आसपास वो दी जाएगी। अगर इसमें जो भी दोषी अगर चिकित्सक पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर वो सहमत हुए। मनीष, इस पूरी हादसे के बाद डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि परिजनों का तो आरोप डॉक्टर्स के ऊपर था, लेकिन डॉक्टर्स ने भी अपनी ओर से साफ किया होगा कि क्या पूरा ये हादसा रहा, क्या घटना हुई? क्योंकि देखिए महिला तो यहाँ नसबंदी का ऑपरेशन कराने गई थी, ऐसे में क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए कि वो घर भी नहीं पहुंची और उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई? जी मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे जो चिकित्सा प्रभारी हैं पीएमओ डॉक्टर पुष्पन गुप्ता, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जो महिला है उसका सकुशल ऑपरेशन नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया गया है और जहाँ जिला चिकित्सालय हिंडौन की बात है यहाँ अब तक सैकड़ों ऑपरेशन किया जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है कि इस महिला की बहुत कम उम्र में लगभग उसके 6 बेटे थे। 2 माह पहले ही इसकी डिलीवरी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं या तो महिला आंगनबाड़ी का है, कहीं ना कोई कमी ऐसी रही थी जिसके चलते या तो ये भी माना जा सकता है कि इसको अटैक भी आया हो। क्योंकि अभी पोस्टमार्टम किया हुआ है, जो बिसरा है वो गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी मौत कैसे हुई। बिल्कुल मनीष, लेकिन ये मामला पूरा चौंकाने वाला, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले डिलीवरी हुई है। क्या ऐसे में नियम ये कहते हैं कि 2 माह पहले डिलीवरी के बाद ऑपरेशन संभव हो सकेगा? तमाम भी सवाल यहाँ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।